हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। और आज मेरा बाबू को आप लोग देख लो, बाबू यहाँ पे बैठी है। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी हस्बैंड भी पूजा पाठ करके चले गए अपने ऑफिस, क्योंकि उनको भी आज भी छुट्टी नहीं थी। आज संडे भी है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा देर के लिए बुलाया है। तो वो गए हैं ऑफिस। वो आएंगे 12-1 बजे। तब तक मैं पूजा पाठ कर लूँगी, बाबू को भी नहला दूँगी, क्योंकि बाबू को मैंने नहीं नहलाया अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी था। तो मैं सोचा इसको थोड़ा लेट से नहलाऊँगी, तभी मैं नहाऊँगी और फिर जाएंगे मंदिर पूजा पाठ करने। कल वैलेंटाइंस डे था। कल मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि कल मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्यों परसों शाम से ये थोड़ा बहुत लग रहा था फीवर जैसा, और कल बहुत फीवर आ गया था मुझे और सर भी बहुत दर्द हो रहा था। अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर मैंने सोचा आज महाशिवरात्रि है तो पूजा पाठ तो करना ही है। तो चलो जल्दी उठ जाते हैं। तो मैं 7 बजे लगभग उठ गई थी। फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह सब लगाया मैंने। पोछा अभी भी नहीं लगाया, लेकिन पोछा अब मैं लगाऊंगी। बाबू को थोड़ा सा इसके दादाजी के पास दे देती हूँ। इसके दादाजी भी गए हैं मंदिर पूजा करने, तो वो आते हैं फिर उनको मैं देती हूँ। बाबू को उनको उनके पास देती हूँ। फिर मैं पोछा वगैरह लगा के बाबू को भी नहला दूँगी। फिर मैं खुद नहाऊँगी। मैं सोचती हूँ आज साड़ी पहनते हैं, तो जो भी होगा जैसा होगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और आज मेरा फास्ट भी है। वैसे मैं बहुत सालों से ये फास्ट करती आई हूँ, लेकिन जब बाबू पेट में थी, मतलब बाबू जब होने वाली थी, तो उस साल मैंने फास्ट नहीं किया था। लेकिन फिर मैंने इस साल से फास्ट करना चालू कर दिया। तो मैंने आज फास्ट रखा है। और ये मैं फलाहारी करती हूँ, तो रात में एक टाइम बस फल खाती हूँ। तो आज मेरा पूरा दिन का फास्ट है। तो चलो देखते हैं कैसे जाता है आज का दिन। आप लोग बने रहो आज के ब्लॉग में। थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो गैस मैंने यहाँ पे निकाल लिया अपने लिए येलो साड़ी पहनने के लिए, और बाबू के लिए मैंने एक फ्रॉक निकाल लिया। ये फ्रॉक बाबू को पहना देती हूँ, क्योंकि नया है। तो नया फ्रॉक मैं सोच रही हूँ बाबू को पहनाने के लिए, तो नहीं हूँ इस पहना देती हूँ। और अभी बाबू को जाती हूँ मैं, थोड़ा सा बाबू को नहला दूंगी। उसके बाद मैं खुद नहाऊंगी, पोछा भी लगा लूंगी। फिर क्योंकि बरंडा पे फिर नहाती हूँ बाबू को तो पूरा भीग ही जाता है। तो पहले नहा देती हूँ बाबू को, उसके बाद पोछा लगाएंगे। और यहाँ पे फ्रूट्स है, तो इनको भी मैं टोकरी में रख देती हूँ। और ये फ्रूट्स मैंने कल ही मंगा लिया था हस्बैंड से, क्योंकि आज फिर मैं रात में फलाहारी करूँगी, तो आज क्या ही लाना था। तो कल हस्बैंड ले आए थे रात में। तो अभी इनको मैं टोकरी में रख देती हूँ, और फिर जाते हैं नहाते हैं और फिर मंदिर चलते हैं पूजा करने। ठीक है। और मैं क्या बोल रही थी आप लोगों से, कुछ तो बोल रही थी, पता नहीं, जब याद आएगा तो बोल दूंगी। ठीक है। तो गैस बाबू का नहाना हो गया, बाबू को मैंने नहला दिया। अब बाबू का कपड़ा वपड़ा पहना देती हूँ बाबू को, इसको भी ठंड लग जाएगी नहीं तो। फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। अभी बहुत लेट हो गया, वैसे भी 11 बज गया। अभी मेरा बस बाबू को मैंने नहलाया, अभी पोछा लगाना बाकी है, और उसके बाद मैं खुद नहाऊंगी। तो पहले बाबू को मैं रेडी कर देती हूँ। अगर देखती हूँ ये अगर सोती है तो ठीक है, नहीं सोई तो फिर इसके दादाजी के पास इसको दूंगी। और फिर मैं अपना जो बचा हुआ काम है वो करूँगी। और मंदिर भी जाना है, तो मंदिर जाने में भी लेट हो रहा है। लेकिन चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। वैसे थोड़ा अभी भी वीकनेस जैसा लग रहा है मुझे, तो काम भी जल्दी जल्दी मैं कर नहीं पा रही हूँ, थोड़ा रुक रुक के कर रही हूँ, इसलिए लेट हो जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। पहले मैं बाबू को कपड़ा वपड़ा पहना देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गैस बाबू को मैंने रेडी कर दिया, आप देख सकते हो बाबू को मैंने न्यू फ्रॉक पहना दिया है। और बाबू को मैंने सुलाने का भी कोशिश किया, लेकिन ये सो नहीं रही है और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं ज़्यादा देर इसको सुला नहीं सकती हूँ। अभी मैं जाती हूँ इसके दादाजी के पास, इसको देती हूँ। और ये अपने दादाजी के पास खेलेगी तब तक मैं अपना घर का मतलब जो भी पोछा वगैरह है सब लगा लूँगी, फिर नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि 12 बजे से पहले मुझे पूजा करने जाना है। तो चलिए जल्दी करते। 12 तो मुझे लगता है बज ही जाएगा, क्योंकि अभी 11:30 बज गए हैं। तो नहाते नहाते तो 12 बज ही जाएगा, बाल भी मुझे धोना है। तो इसको देती हूँ मैं इसके दादाजी के पास, फिर मिलती हूँ। तो गैस बाबू को मैंने दे दिया, तो उसके दादाजी के पास खेल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बाबू को मैंने नहलाया था, तो पूरा यहाँ पे है। इन सबको मैं हटाती हूँ और घर में पोछा लगाती हूँ। बाबू तक खेल रही हो अपने दादाजी के पास, ठीक है। फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो वैसे भी पोछा वोछा लगाना हो गया मेरा। अब जाती हूँ मैं नहाने के लिए। बाबू भी खेल रही है, अभी तब तक मैं नहा के आ जाती हूँ। यहाँ पे बाबू खेल रही है, तो जब तक बाबू अपने दादाजी के पास खेल रही है चुप है, तब तक मैं जाती हूँ नहा के आ जाती हूँ। नहीं तो फिर वो अगर रोने लगेगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। देखती हूँ अगर हो पाएगा तो उसको भी मंदिर लेके जाऊंगी, लेकिन मैं सोचती हूँ उसको घर में ही रहने देती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत मंदिर में भीड़ होगी, तो मैं बाबू को लेके पूजा कैसे करूँगी। हस्बैंड तो है नहीं जो हस्बैंड को मैं साथ में ले जाऊँगी।
तो देखती हूँ, मैं नहा के आती हूँ पहले, फिर देखते हैं अगर होगा बाबू। अगर नहीं रोई तो मैं उसको दादाजी के पास यहीं छोड़ दूंगी और जल्दी से पूजा करके आ जाऊंगी। अगर रोई तो फिर उसको भी लेते जाएंगे। अभी बस मैं आती हूँ नहा के, फिर मिलती हूँ। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ। अभी साड़ी भी मैंने पहन लिया है, साड़ी मैंने पहन लिया जैसे जैसे हुआ। अच्छे से तो नहीं पहन पाई क्योंकि बाबू रोने लगी थी। अभी बाबू को मैं इसके दादाजी के पास भी नहीं छोड़ के जा सकती हूँ क्योंकि बाबू बहुत रो रही है अभी। तो इसको मैं लेके ही चलती हूँ मंदिर, क्योंकि लेट भी हो गया है, 12:30 बज गए हैं। तो 1 बजे से पहले पूजा करके आ जाते हैं। फिर खाना भी बनाना है पापा जी के लिए। मुझे तो उपवास ही है, लेकिन पापा जी के लिए थोड़ा सा खाना बनाऊँगी मैं कुछ। तो बस अभी लेते हैं पूजा का सामान और चलते हैं मंदिर। ठीक है, मंदिर में मिलती हूँ मैं आपसे। गैस मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ मैं, और वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई क्योंकि बाबू के साथ में गई थी। बाबू को लेकर पूजा करने में बहुत दिक्कत हुई और बाबू थोड़ा सा रोने भी लगी थी, मतलब इरिटेट हो गई थी। वहाँ पे भीड़ भी इतना ज़्यादा था ना कि कुछ मैं ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। ज़्यादा क्या मैं कर ही नहीं पाई। थोड़ा बहुत जो भी मंदिर का सीन है मैं इसमें डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मंदिर में बहुत गाना वाना भी बज रहा है, तो वहाँ पे कुछ व्लॉग बनाना भी नहीं होता है। और बाबू के साथ गई थी तब तो और भी नहीं हो पाया पॉसिबल, क्योंकि इसको लेके कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अभी मेरा घर में भी पूजा पाठ हो गया है, मंदिर से मैं आ गई हूँ बाबू को लेके। बाबू थोड़ा सा परेशान भी हो गई है, तो बस अब मैं इसको सुलाने का थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। अगर ये सो गई तो अच्छा है, फिर उसके बाद मैं पापा जी के लिए खाना बना दूँगी। मैं सोच रही हूँ रोटी सब्जी बना देती हूँ पापा जी के लिए, क्योंकि पापा जी तो वैसे भी रोटी ही खाते हैं। तो ठीक है, मैं देखती हूँ बाबू अगर सो गई तो ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे। मैं बाबू को इतनी देर से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सोने का नाम नहीं ले रही है और लेट बहुत ज़्यादा हो गया। अभी देर बच गया, अभी तक मैंने कुछ खाने के लिए नहीं बनाया है। पापा जी को मैंने नाश्ता करा दिया था, तो अभी उन्होंने खाना मांगा नहीं है, लेकिन अब भूख तो लग गई उनको भी। तो मैं जाती हूँ जल्दी से उनके लिए कुछ खाना बना देती हूँ। हस्बैंड तो आएंगे नहीं खाना खाने, बस पापा जी के लिए बना देती हूँ। और आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मैंने आज कौन सा साड़ी पहना हुआ है। तो मैंने देखो, ये कुछ रेड और येलो दोनों मिक्स है ये इस साड़ी में। तो ये मैंने साड़ी पहना था कुछ इस तरह से, और चूड़ी मैं पहनना चाह रही थी। मैंने सोचा कि न्यू बैंगल्स पहन लेती हूँ, लेकिन फिर मैं भूल गई पहनने के लिए, तो मैं नहीं पहन पाई। बस यही था मेरा आज का लुक, आप देख सकते हो। तो बस ये था आज का लुक, ये मैंने पहना हुआ था। और अभी मैंने मतलब सीधा पल्ला साड़ी भी लिया था, क्योंकि पूजा पाठ करने में सीधा पल्ला ही लेना चाहिए। तो मैं सीधा पल्ला ही लेके गई थी मंदिर। अभी मैं सोची हूँ कि साड़ी चेंज कर लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं सोचती हूँ खाना बना ही लेती हूँ, सीधा शाम में मैं आज साड़ी चेंज करूँगी। शाम में भी मैं सोचती हूँ एक बार मंदिर चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे वो भगवान जी का वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, बाराती वगैरह सब निकलता है। तो मैं कभी गई नहीं हूँ देखने के लिए, 2 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो जाऊंगी। बाबू को लेके इतना भीड़ में जाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इसको लेके नहीं जा पाती हूँ। क्योंकि फिर बाबू को मैं कहाँ किसके पास छोड़ूंगी, अपने दादाजी के पास रहती भी नहीं है इतना देर। पूजा करने भी गई तो मैं कुछ भी वहाँ पे रिकॉर्ड कर नहीं पाई बाबू की वजह से, क्योंकि पूजा करती या रिकॉर्ड करती कुछ हो एक ही काम हो पाता है। तो मैं बस भगवान का पूजा करके आ गई जल्दी से, और बाबू यहाँ पे सोने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलती हूँ मैं, पापा जी के लिए खाना बना देती हूँ कुछ थोड़ा सा, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गैस यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया आलू गोभी का भुजिया, थोड़ा सा आलू गोभी का भुजिया बना लेती हूँ। और रोटी, यहाँ पे रोटी के लिए मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद लिया है, थोड़ा सा रोटी भी बना लूँगी, क्योंकि अभी 10 वाला सब्जी बनाने लगूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, 2:30-3 बज जाएंगे। तो मैं भुजिया और रोटी और पापा जी को दूध दे दूँगी, तो बस यही काफ़ी है। और यहाँ पे बाबू को मैंने दे दिया है, खेल रही है बाबू खटिया पे बैठ के, देखो बाबू भी खेलने के मूड में है अभी। तो बाबू जब तक खेल रही है तब तक मैं पापा जी के लिए खाना बना देती हूँ। मुझे तो वो आती है, बस पापा जी के लिए बनाना है। तो खाना कम है तो जल्दी बन जाता है, ऐसा भी होता है। तो बस जल्दी से मैं बना देती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आपसे। क्योंकि ज़्यादा बातें करूँगी तो फिर लेट हो जाएगा, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे खाना बनाने के बाद। तो गैस बन गया मेरा खाना, रोटी, आलू गोभी का भुजिया और दूध। अब दे के आती हूँ पापा जी को खाना, ठीक है। क्या हुआ? भाभी भी वहाँ पे रो रही है, तो बस अब पापा जी को खाना दे देते हैं, फिर मिलते हैं। तो गैस खाना मैंने लगा दिया पापा जी को, पापा जी खाना खा रहे हैं। और
अब मैं जाती हूँ, बाबू को थोड़ा सा सुलाने का कोशिश करती हूँ, इसको भी थोड़ा सा कुछ खिला देती हूँ और इसका भी एक दो अच्छा पिक्चर खींचती हूँ क्योंकि आज इसको मैंने बहुत अच्छा से रेडी किया है। तो थोड़ा सा बाल बाल ठीक करके इसका भी एक दो की फोटो ले लेती हूँ। ठीक है, चलते हैं रूम में। तो जी खा रहे, ठीक है। तो अभी मेरा, मुझे तो आज खाना वाना है नहीं, तो मैंने बस पानी पी लिया है, चीनी मतलब चीनी डाल के, शरबत ही उसको हम शरबत बोलते हैं अपने भाषा में, तो वो मैंने पी लिया। बस अभी मैं बाबू का थोड़ा बाल वाल झाड़ के बाबू का एक दो फोटो ले लेती हूँ। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गैस अभी मैंने साड़ी चेंज कर लिया, साड़ी में मैंने एक दो फोटो ले लिया बाबू के साथ और एक दो रील भी बना लिया है, वो मैं पोस्ट कर दूंगी तो आप लोग शॉर्ट्स में जाके देख लेना। तो फिर उसके बाद मैंने साड़ी चेंज कर लिया क्योंकि साड़ी में बाबू के साथ बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि बाबू को फिर इधर उधर घुमाना भी पड़ता है लेके, तो साड़ी ऐसे पैर में फंस रहा था बार बार। तो अभी बाबू सो नहीं रही है, सोने का नाम नहीं ले रही है, तो इसके साथ ही मैं खेल रही हूँ। वैसे मैं सो भी नहीं सकती हूँ क्योंकि आज व्रत है, तो व्रत के दिन नहीं सोया जाता है हम लोगों के यहाँ, हम लोग नहीं सोते हैं, मतलब मम्मी ऐसे बोलती है व्रत के दिन नहीं सोना चाहिए, ऐसा मतलब नहीं, पता नहीं क्या कुछ होगा, लेकिन बोलती है मम्मी नहीं सोना चाहिए। तो नहीं सो रही हूँ मैं, बस बाबू के साथ ही बैठी हुई हूँ। बाबू को भी मैंने खिला दिया है थोड़ा सा बना के। तो चलो बस अभी थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ आपसे, शाम में मिलती हूँ डायरेक्ट आपसे, जब अगर मैं मंदिर गई शाम में देखने के लिए तो ठीक है, नहीं गई तो देखते हैं क्या करते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। ऐसा भी शाम हो गई है और मैं भी रेडी हो गई हूँ, बाबू को भी मैंने रेडी कर दिया, आप देख सकते हो पीछे बाबू को मैंने जैकेट वैकेट पहना दिया। अभी चलते हैं मंदिर पे से, थोड़ा सा भगवान का दर्शन करके आते हैं शाम को अच्छे से, आपको भी दर्शन करा देती हूँ क्योंकि सुबह में तो मैं आप लोगों को दर्शन करा नहीं पाई थी। तो बस अभी मैंने घर में साज दिखा दिया भगवान जी को, अभी चलते हैं मंदिर में दर्शन करके आते हैं, वहाँ पे पूजा वगैरह सब भी हो रही है, तो थोड़ा सा देख के आ जाते हैं। फिर मैं चाय बनाऊँगी, फिर चाय पियेंगे, ठीक है। तो देखो बाबू यहाँ पे है, तो चलिए चलते हैं मंदिर, मंदिर में जाके मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी चाय बना रही हूँ मैं क्योंकि अभी हस्बैंड के 2-3 दोस्त आ गए, तो फिर मैं मंदिर जा नहीं पा रही हूँ। अभी चाय बना देते हैं फिर खाना वाना बनाएंगे, मुझे नहीं लगता अब मैं शाम में मंदिर जा पाऊँगी, तो आप लोगों को भी नहीं दिखा पाऊँगी, ठीक है। तो चलो पहले मैं चाय बना लेती हूँ इन लोगों के लिए, देखती हूँ अगर नाश्ता करेंगे तो नाश्ता भी थोड़ा सा बना दूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे मेरा चाय बनता है, देख सकते हो 4-5 कप में चाय बना रही हूँ इन लोगों के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गैस चाय बना के मैंने दे दिया अभी इन लोगों को भी, ये लोग बात कर रहे हैं, मैंने सोचा था मंदिर जाऊंगी अभी देखूंगी अगर बारात तो, लेकिन जैसे मैं रेडी हुई तो तब तक ये लोग आ गए, हस्बैंड भी आ गए ऑफिस से और हस्बैंड के साथ ही हस्बैंड के दोस्त भी आ गए, तो अब आ गए हैं तो इनको छोड़ के मैं तो मंदिर जा नहीं सकती हूँ। तो बस अब मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊँगी मंदिर, तो अभी ये लोग बैठे हैं बस चाय वाय पी रहे हैं, देखती हूँ उसके बाद खाना वाना बनाती हूँ। अब तो मंदिर जाना कैंसिल ही हो गया शाम का, तो चलो बस बने रहो व्लॉग में, देखती हूँ क्या बनाती हूँ फलाहारी के लिए और खाने में क्या बनाती हूँ हस्बैंड के लिए और पापा जी के लिए, तो बने रहो व्लॉग में, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो गैस फलाहार के लिए मैंने बनाया था साबूदाना और मखाना का खीर, ये खीर मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया था, इसमें मैं पापा जी और हस्बैंड दोनों को दे दूँगी थोड़ा थोड़ा, और हस्बैंड और पापा जी के लिए मैंने बना दिया था रोटी और आलू गोभी का सब्जी। आलू गोभी का सब्जी मैंने अभी रस वाला बनाया था क्योंकि भुजिया मैंने दिन में बनाया था, इसलिए मैंने अभी सोचा रस वाला बना देती हूँ। बन गया फलाहार का खीर, साबूदाना और मखाना का खीर बनाया और पापा जी और हस्बैंड के लिए बना दिया मैंने रोटी सब्जी। तो खाना पीना बन चुका है अभी, लेकिन खाना खाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी 9 बजे हम खाना खाएंगे, अभी 8 बज रहे हैं। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। ये बाबू का पहला महाशिवरात्रि था, तो तब तक के लिए बाबा आप लोग खुश से स्वस्थ है, मस्त है, गुड नाइट, हर हर महादेव।